बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट बहुत पसंद करते हैं आप मोहम्मद उसामा अली साहब को। मेरे साथ मौजूद हैं, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, और मेरी तरफ से एक दिया गया नाम प्यारा सा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप लोग बहुत पसंद फरमाते हैं इनको। नाजरीन, आज मैंने जिन टॉपिक्स पर बात करनी है, एक तो इमरान खान साहब वाला इद्दत केस था जिसमें जज ने फैसला देना था, इन टाइम जज साहब फैसला दिए बगैर चले गए। हुआ क्या, आगे क्या होना है इस केस में, और इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी वो भी आपने देखी। इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं, केसेस में उनको रिलीफ भी मिल रहा है। उसामा साहब कह रहे थे केसेस में रिलीफ तो मिलेगा। आज ये मैंने डिस्कस करना है उसामा साहब से कि केसेस में रिलीफ तो मिल रहा है, इनकी जो स्टार पोजीशनिंग और ये जो बताते रहे, लेकिन अब जज ही फैसला ना दें, वहाँ हम क्या करें, ये भी डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। आपके सर जो जिस तरह आप बता रहे थे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है केसेस में, इमरान खान साहब का लग भी ऐसे रहा है कि जल्द बाहर आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो एक तरफ हुकूमत पंजाब नए केसेस ले आती है, नैब का एक ऑर्डीनेंस आया, उस पर भी मैंने डिस्कशन करनी है। और इद्दत केस में जो फैसला आना था वो खावर मानेका साहब ने रोला डाल दिया, बदतमीज़ी की। और वो जज को कहा आप तो फिल्मी डायलॉग मारा, आप तो केस सुन ही नहीं सकते। तो वो जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया कि जी ये इन्होंने मुझ पर अदम एतमाद कर दिया है। आपको क्या लग रहा है ये इद्दत केस में अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये जितनी भी सारी कहानियां हैं ना, ये जितने साइंसदान लगे हुए हैं, इसमें दो डिविजन्स नजर आती हैं क्लियर। जी। एक है हुक्म देने वाले, एक है हुक्म सुनने वाले। ठीक है। हुक्म जैसे दिया जा रहा है, सुनने वाले वैसा कर नहीं रहे। सुनने वालों के दिल इमरान खान के साथ हैं। बिल्कुल कि ठीक है। ये जितने भी हुक्म देते रहे, जितने भी हुक्म सादर करते रहे, अंदर से दिलों को क्या कर लेंगे, दिल का क्या कर लेंगे, वो मुझे तरीका दुनिया का बता दें बस। कोई है दुनिया में तरीका कि किसी का दिल चेंज किया जा सके? हाँ, ऑपरेशन के जरिए, रोग के जरिए आप डंडे से काम करवा लें, कर लें, कितनी देर का पायदार नहीं होगा। मतलब हुक्म कोई भी आएगा, नीचे सुनने वाले वैसे नहीं सुन रहे, क्योंकि उनके उनके भी दिलों में तब्दीली की लहर है। वो भी कहीं ना कहीं इमरान खान की उसमें जो है वो, तो इसलिए ये जो भी सारी गेमें शेमें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, कोर्ट अदलिया जज जब साथ हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। चीजें अब बाकी महकमों में भी सपोर्ट भरपूर है। ये ज्यादा अरसा नहीं सस्टेन कर पाएंगे इस सबको। और मैंने आपको याद होगा कहा था कि 3 जून तक अगर कोई कसर रह गई इमरान खान जी। मिलने वाली, तो 3 जून के बाद मिलने लगेगी। तो इजी हो, चिल मारे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वो पंजाब हुकूमत ने एक नया बिल ले आई है जी, इमरान खान साहब के खिलाफ के, ये एक बयानिया बना रहे हैं इस तरह का। खैर पीटीआई ने उसको चैलेंज भी कर दिया है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गंडापुर साहब की, गंडापुर साहब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी के कह रहे हैं कि जद्दोजहद जारी रखेंगे इमरान खान की रिहाई तक, और इस तरह अपना हक लेंगे जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। आपको लगता है ऐसा ही होगा? हाँ जी, ऐसा ही होगा, ये सही कह रहे हैं। अली मीन जो कहा करें उसको इजी ना लिया करें, वो सीरियस लिया करें। अच्छा। ये जितने भी ए वाले होते हैं ना, हम्म। ये टलते नहीं है। आई अच्छा। वाले, जे वाले, क्यू वाले, वाई वाले, सन का अल्फाबेट्स हैं, ये वापस नहीं होते। अच्छा। तो अब क्यू से कई नाम होते हैं, कमर होता है। ए से जो है आदिल होता है, आसिम होता है। इसी तरीके से आई से इमरान होता है, आसिफ होता है। इसी तरीके से जे से जावेद होता है। और इसी तरीके, सॉरी, जे इसमें नहीं फॉल करता, वो मेरे ज़हन में दूसरा उसका आ गया। बहरहाल ए ठीक है। आई, सॉरी, ए आई जे क्यू वाई, हाँ जी, जे भी होता है, सॉरी। तो ठीक है। जिसमें डबल डबल आ जाए ना, वो वापस नहीं टलते। सान नंबर रिपीट हो जाए। इमरान अहमद, आई भी आ गया, ए भी आ गया।
अली अमीन, ए आ गया, ए आ गया, ये जितने भी डबल डबल वाले हो गए ये वापस जाने के लिए बात करते ही नहीं है, इनको मोड़ा जा ही नहीं सकता, ये टूटने के लिए होते हैं। ये दीवार में वो ड्रिले हैं जो, वो जो भैंसे हैं जो दीवार में सर जब दे देंगे तो रूह वहीं फंसे रहेंगे, वापस नहीं होने लगे। तो ठीक है। इसलिए ए एम जो है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो बनता है, क्योंकि एम फॉर 4 नंबर अगर नंबरोलॉजी से आज मैं बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मैं ला रहा, ठीक है। तो वो 4 नंबर राहु का होता है अगर सिर्फ जस्ट नंबरोलॉजी की सेंस में बात करें। हाँ अगर एस्ट्रोलॉजिकली करें तो फिर वो भी ल्यू सन का नंबर होता है, उधर से एरीज, उधर से अब मिसाल के तौर पे कोई ए एम हो तो ए फॉर जो है वो एरीज होगा और एम फॉर ल्यू होगा। ल्यू का रूलिंग प्लैनेट सन होगा, एरीज का रूलिंग प्लैनेट मार्स होगा। और अगर ये दोनों मिल जाएं तो यही दुनिया के 2 एनर्जी के प्लैनेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एरीज मार्स की एनर्जी के साथ सन भी आ गया तो ज्यादा तबाहकुन होगा, वो भी टलने वाला नहीं है। तो ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, बुनियादी थोड़ी सी चीजें कि आप लोग जी जी समझ जाएं। तो इसलिए ये होगा क्या कि इंसानों के एक टांग उठानी इंसान के हाथ में है, बस ऐसे ही है। दूसरी नहीं है। तो ये सारे अपने आप को समझने लगते हैं कि ये कोई 30 मार खान है, कोई दिमाग इनके बड़े कोई तेज होंगे, कोई बड़े ये चालें चल लेंगे। अब तक तो परफॉर्मेंस आपके सामने है। और मजे की बात यह है कि नून लीग की तो सिचुएशन आप देख लें, दिन ब दिन जितना इन्होंने इस दलदल से निकलने की, घिलने की कोशिश करते हैं उतना धंसते चले जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि इनकी तो सारी ये बिल शील चालें नाकाम होंगी, ये जितना हिलेंगे धंसते चले जाएंगे उस दलदल की तरह। और जिनकी जफ्फी पे ये नाजा है उनकी जफ्फी तो इनको बर्बाद कर रही है। उनकी जफ्फी जो है उसके करिश्मे जो है ना 2 तरह से हैं इस टाइम पे। एक किसी और वीडियो में मैंने ये बात की थी कि वो इनको गले लगाते हैं तो इनको बदनामी मिलती है। अगर वो इमरान खान को गले लगा लेंगे तो 1 मिनट में सफाई हो जाएगी सारी, आज तक के रोने धोने और सब धुल जाएंगे। तो अभी आप देखें कि अगर ये बात मैं कर रहा हूँ तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को ये नहीं पता कि किसकी जफ्फी जो है वो हमारे एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है और फेस सेविंग के लिए भी जरूरी है, और मुल्क के मफाद में फिर इनकी जफ्फी हुई है उसकी जफ्फी हुई। तो इनको तो वो जितने भी चुम चुम के जफ्फियां डालें जो डाली, तो उल्टा वजीर आजम भी नहीं बना पाए इस दफा, तो जितनी मर्जी कोशिश की। या ये भी एक फेज है, मुझे तो लगता है कि अंदर एक दो म्यार के होते हैं हमारे। जैसे ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात डबल चलते थे, एक दिखाने के एक नीचे अंदर खाने। इसी तरीके से मुझे लगता है कि इस टाइम भी एक वो है जो तासुर ऊपर चल रहा है, एक वो है जो अंदर खाने चल रहा है। जो अंदर खाने का तासुर है वो है जिसपे नून लीग चीख रही है कि इमरान खान की सहूलत कारी हो रही है। हाँ जी। वो इकदाम उठाया गया जिससे इमरान खान को फायदा हुआ है। ये थंब इम्प्रेशन मशीन ना लेके जाते ना एयरपोर्ट पे, ये स्पेशल भेजी गई है कि नवाज शरीफ को जैसे कहते हैं और बदनाम करो। वो भी बेवकूफी की हद के उन्होंने भी उधर अंगूठा लगा दिया है। यही तो बेवकूफी है, उनको कहते हैं ये मशीन वाली नेकी नहीं चाहिए मुझे। इसी तरीके से एक दिन में केस ना खत्म करते, एक ही दिन में बच्चे भी बुला लिए, सब बुला लिए, भाई थोड़ा थोड़ा स्लोली चलाते, थोड़ी सी कहानी तो करते नहीं। ये भी मिशन था एक ही दिन में केस खत्म कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। हमारा एक दोस्त था, वो सोया हुआ था रात को, उसने कहा कि हम कहीं शादी पे गए, उस वक्त यंग एज थी। तो आपको पता है कि वो कहते थे कि भाई यार मेरे लिए भी उससे कहना खाना दे दे, मैं नहीं आ सका। तो हमने कहा चलो, टीन एज थी, हमने उस दोस्त को कहा यार वो नहीं आया तो उसकी शादी उसका खाना दे दे। तो अब हमें गुस्सा था कि यार ये हमें गया नहीं और इसने हमें मुरब्बतन ये करवा लिया। अब हम क्या करते थे, हम करते तो अच्छाई थे, ये ऐसी अच्छाई हो रही है नवाज शरीफ के साथ, वो मैं बताने लगा। हम उसे थोड़ी देर बाद नॉक करके कहते कि ये लो यार पुलाव आ गया, वो आंखें मलता करता कहता शुक्रिया। अब वो और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ यही कह सकता क्योंकि उसने कहा था। अब हम कर कैसे रहे ये हमारा तरीका है। उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद, हम आधे घंटे बाद दोबारा यार वो सॉरी नॉक फिर किया, जब वो फिर सोने लगा।
हमने कहा यार वो सॉरी जर्दा तो देना ही भूल गई है, जर्दा भी ले दो। अब भी वो नो नहीं कर सकता, हमें कुछ नहीं कह सकता, उसने थैंक यू किया। ठीक 1 घंटे बाद फिर हमने नॉक किया, और यार सॉरी पानी देना तो भूल ही गए थे। वो इन सारे फेज में हमने उसको कोई 3 घंटे जलील किया, और 3 घंटे में वो एक दफा भी ये नहीं कह सका गुस्से का इजहार, नागवारी का इजहार नहीं कर रहा। तो सेम नवाज शरीफ साहब जो इतनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये वही सिस्टम है जो पाकिस्तान का सिस्टम है। यहाँ जैसे वो कहते थे मिसाल मजाक की है, लेकिन और जी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में किसी को खुश करना हो ना, उसका गधा घूम जाता है फिर उसको मिल जाता है बस इतनी सी खुश होते हैं। तो ये अब सदर बन के खुश हो रहे हैं, चेक करें, ये आए वजीर आजम बनने थे, बड़ी सेलिब्रेशन और बड़ी मतलब वो पार्टी का सदर बन के डायलॉग मार रहे हैं। वो पार्टी जो खुद बनाई है, वो पार्टी जो सालों से जनाब की है, अगर नाम ही सदर साथ लगाए तो लोग नवाज शरीफ की मानेंगे, उस पे एक्साइटेड हो रहे हैं, उसको फिल्माइज कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि इनकी जफ्फियां जो है ये बर्बादी कर रही हैं, और इनको अब ये पता चल गया, लेकिन ये वही उसकी तरह कुछ कह नहीं सकते। अब शहबाज शरीफ का ये बात कर देना कि अदलिया इमरान खान को छोड़ना मत, ये इन्फ्लुएंस नहीं है, इस पे नहीं केस चलेगा। ये तो हम जैसा कोई इनके पास नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना बंदा सही, वरना तो ये हर एक मुंह से निकाले तो अगले दिन केस हो। शहबाज शरीफ ये कैसे कह सकता है अदलिया को कि अब इमरान खान को ना छोड़ना वरना मुल्क के साथ ज्यादती होगी। इसका मतलब है तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो बतौर वजीर आजम जजेस को। ये क्या है, ये भी केस है, सीधा सीधा केस है। तो ये सारी ड्रामेबाजियां चल रही हैं, हड़बड़ाहट है, लेकिन ये चीजें सेटल हो जाएंगी, बेफिक्र रहें। हालात हमारे आखिर फुल खराब हो गई, सुधरने हैं तो अभी मुकम्मल खराबी की तरफ जा रहे हैं, जाने दें। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब आप डबल ए की बात कर रहे थे, तो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी हैं डबल ए से, वो कह रहे हैं कि 12वें खिलाड़ी का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें मकबूल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि 12वां खिलाड़ी वाकई पीटीआई को मकबूल कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले आज बात शुरू ये की है, जो पूरा पाकिस्तान में मेरा ख्याल है किसी की जुर्रत भी नहीं है शायद ये बात करने की। वो लास्ट वीडियो में भी आपने एक बात की थी और कई लोगों ने इत्तेफाक किया और कईयों के डिफरेंट कमेंट्स आए, AI वाली। क्या जी क्या क्या वो आपने जो बात की थी कि शायद AI का कोई गठजोड़, कोई इमरान खान साहब को ताकतवर बनाया जा रहा है, जो वो लास्ट वीडियो में आपने बात की थी, तो कई लोग तो कह रहे हैं कि ठीक लग रही है हमें बात, कई कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो मैं सकता। क्लियर कर देता हूँ ना, उसी को मैंने क्लियर कर दिया है कि 2 डिविजन्स हैं, एक हुक्म देने वालों की, एक हुक्म मानने वालों की, सुनने वालों ठीक है। की। सुनने वाले जो सुन रहे हैं वो कानों से उनकी सुन रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं सुन रहे, और हुक्म देने वाले हुक्म दे रहे हैं। इसी वजह से ये दिन ब दिन ऐसे हालात बनते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था वो ये नहीं कहा था कि वो, क्योंकि ड्राइवर आपको पता है कि ड्राइवर के सर पे सब आता है ना, लेकिन गाड़ियां ठुक भी तो जाती हैं ना। तो वो तासुर ये था कि भाई एआई का कोई गठजोड़ है, ऐसा नहीं। अंदर खाने जो डूअर्स हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि इतनी मेहनत से हमने प्रोडक्ट तैयार की थी, कोई 10 साल लगा के, अब इसको ऐसे जाया जाने दें। पीछे उसके मकनातीस के इतने लोग जो चिपका लिए हमने। ये तो एक मैनेजर का दिमाग हो ना, कोई सही मैनेजमेंट को जो समझता हो, वो इस बात को सिर्फ समझ सकेगा जो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदे इतनी मुश्किल से एक वजह से मकनातीस मारते होते थे रेत में, तो उसके साथ जरे चिपकते जाते थे। जी जी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी पाकिस्तान में बना दी, एक बंदे के पीछे गैर जमहूरी सा मुल्क है, जमहूरियत की पूरी सेंस नहीं है। उन्होंने पहले उसको जमहूरी किया, फिर उसके साथ इतनी पब्लिक जोड़ी है। अब कितना आसान है मैनेज करना आपके ह्यूमंस को। देखिए 2 ही तरीके हैं दुनिया जी में, जंग सिर्फ यही है कि हाउ टू ऑपरेट पीपल, हाउ टू रूल पीपल। वो एक बंदे के साथ जोड़ के कर लें, वो डंडे से कर लें, वो सोटे से कर लें, वो दिमागों से कर लें, कैसे भी कर लें। तो असल बात यह कि इतनी मेहनत हुई है इमरान खान पे, और इमरान खान के पीछे जो अब इतनी पब्लिक खड़ी है, एक इमरान खान को से मामला करो,
सारी अवाम की जरूरत ही नहीं है, सब राजी, कैसा बेहतरीन। तो इतनी बड़ी जो प्रोडक्ट है वो आप जाया कर दें सिर्फ इसलिए कि साईं की नहीं बनती उनसे। ठीक है। 2000 उसामा साइयों की नाम बनने से मुल्क तो नहीं ऐसे हो जाते ना। बिल्कुल। उसामा साहब, मेरे क्वेश्चंस तो यहाँ इख्तिताम पजीर हो गए, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके भी आप जवाब दे दें। एक क्वेश्चन है उसामा साहब, सितारों की चाल के मुताबिक ये बताएं कि अवाम कब सड़कों पर निकलेगी अपना हक वसूल करने के लिए? देखिए ये अवाम का जो टाइम है ना, ये तकरीबन 2025 तक ऐसा ही रहेगा, और ये मतवक्के रहेगा कि इनको एक मौके की तलाश है, एक वाकया, एक इवेंट ट्रिगर कर सकता है इस सारी सूरत हाल को, जिसकी जो मैक्सिमम चांसेस थे वो 3 जून से पहले बहुत हाई थे। 3 जून को सिर्फ होप अच्छी ये है कि जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आएगा, राइज होगा, तो चीजें थोड़ी सी अकलें दुरुस्त होने लगेंगी। हाँ, अब जहां ये अकलें दुरुस्त हुई तो फिर भी दो एक्सपेक्टेशन होती है, इसी के अंदर ही दो बातें छुपी हुई हैं। जुपिटर डंप था तो लोग बेवकूफी कर रहे थे, अकल नहीं आ रही थी। 3 को अकल आ जाएगी, जब अकल आई, जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आया, तो अब इसका मतलब दो मतलब हो सकते हैं। इस टाइम पे भी ये पॉसिबल है कि अब आपको अकल आ गई, तो अकल क्या कहती है? खड़े हो जाओ। अकल क्या कहती है? खड़े हो जाओ। ठीक है। तो फिर लेकिन अब दूसरी साइड पे भी अकल आ चुकी होगी कि भाई बड़ी बेवकूफियां कर बैठे हैं हम, तो भागो। बिल्कुल। ठीक है, हर किसी को अकल, देखें बात समझे, एक टीचर को अच्छी अकल आएगी तो वो अच्छा पढ़ाने लगेगा। जी जी, ऐसे ही है। एक इंजीनियर को अकल आएगी तो वो अच्छा काम करने लगेगा। तो एक चोर को अकल आएगी तो चोरी तर्क करेगा कि चोरी ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। सर ये अगर पाकिस्तान के हवाले से पूछ रहे हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली आप पाकिस्तान के तरीके ऐसे भी ना उल्टे करें ना सितारों की इसमें। अब चोर जो है वो समझ जाएगा कि भाई अब चोरी तेरे हक में नहीं। अकल का देखिए, एक आप लोगों को पहले तो अकल की डेफिनेशन, पहली बात तो सिंपल सी है, इस्लामिक डेफिनेशन अकल की सिर्फ इतनी है कि मार्फत खुदा को हासिल करने के लिए अकल का काम है, बस। सिर्फ खुदा की पहचान के अलावा अकल का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई काम नहीं है। बनी इसीलिए है, बनी ही इसीलिए है, और इसका कोई मैटर ही नहीं है सिवाय खुदा के पहचानने के। लेकिन आप लोग तो इसको इधर उधर यूज कर रहे हैं, वो अकल की बातें नहीं है, वो और बातें हैं, उसको आप अकल से जोड़ देते हैं। लेकिन अकल का सही मानों में आ जाना मार्फत खुदा है। चोर तौबा करेगा, चोर वापस मुड़ेगा, चोर जान छोड़ेगा, चोर तर्क करेगा। अब समझ आ रही है? इसीलिए कुरान में बार बार निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और आपसे नहीं मुखातिब होता पाकिस्तानी, मुस्लिम, फलाने फलाने, ये वो नहीं, निशानी है अकल वालों के लिए। आज चलो इतना तो व्यूअर्स को फायदा हो जाएगा कि इनको अकल का मकसद तो समझ आ जाएगा कि अकल बेहतरीन जरिया है खुदा से जुड़ने और जोड़ने का, बस। तो अब आप लोग खुदा परस्त होंगे, दुआएं कबूल होंगी, बंदे के पुत्र बनेंगे, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी रूहानी इस्लामी तौर पे। और अगर ये बेहतरी आ गई तो इस्लामी, अगर इसको यूं अगर मैं कंक्लूड करूं, 9वें घर में पाकिस्तान के चार्ट में जुपिटर जाए तो हो सकता है मजहबी अकल आ जाए आपको, आप लोग खड़े हो जाए, आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। हो सकता है आप ये कहने लगे। हो सकता है कि आप लोग बड़े मुजाहिदाना अंदाज से मामलात को ट्रीट करें, ये खौफ आपका खत्म हो जाए। खौफ होती है जहालत, जहालत खौफ है, खौफ है ला इल्मी खौफ है, ब्लर विजन खौफ है, कम अकली एक खौफ है। समझ रहे हैं? इसको भी खोलूं, पूरा एक और लेक्चर चला जाएगा इस पे कि खौफ जो है बेसिकली, तो ये खत्म हो जाएगा। अकल आएगी तो पता चल जाएगा, हकीकत खुल जाएगी, डर खत्म हो जाएगा।
डर खत्म हुआ तो फिर संभाल लो, फिर कंट्रोल कर लो, है। बिल्कुल। हाँ, तो ये 3 जून को जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड उसमें आ जाएगा, तो इसलिए इमरान खान को अगर कोई कसर रह गई तो निकल जाएगी। ठीक है उसामा साहब, एक क्वेश्चन आया है कि अवाम की तवज्जो इमरान खान की तरफ करना था, वो कोई अपना काम निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा आपको लग रहा है वो पूछ रहे हैं? देखिए असल में तो ये सारे इन्फ्लुएंस एजेंट्स ही आगे आते हैं, चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनली हम कनेक्टेड एक कम्युनिटी है और इसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है। खसूसन जो भी तगड़े मुल्क हैं उनको हमसे मसला है या हम उनके लिए मसला है या हमें उनसे कोई मसला है या कोई ना कोई हमारा कनेक्शन है इस सारे खिते में। तो इसलिए बड़ी ग्रेटर गेम्स तो ज़रूर होती हैं मुल्कों की। असल में ये आपकी हमारी हुकूमतें नहीं बदलती, ये हुकूमतें बदलती हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस हुकूमत आ गई कि रशियन इन्फ्लुएंस आ गई कि ईरान इन्फ्लुएंस आ गई कि चाइना इन्फ्लुएंस आ गई कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ गई। तो आप बेसिकली जहेज में मिले थे अमेरिका को, आप असल में अमेरिकन कॉलोनी है। तो इसलिए जब भी अपने मामलात को परखना या भांपना हो तो सबसे पहले अमेरिकन इंटरेस्ट को चेक करें, उसके बाद उसके दोस्तों के खिते में इंटरेस्ट चेक करें। भाई अमेरिका का दोस्त इधर चाइना ईरान है या इंडिया है, तो फिर यूं जरा चीजों को जोड़ा करें तो आप लोगों की अकलें सलामत हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने, इनकी प्रेडिक्शंस भी सुनी। आने वाले वीडियोस में हम मज़ीद भी इनसे प्रेडिक्शंस लेंगे और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों उसामा साहब से आप पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर दिया गया होता है, हमारे इस वीडियो में भी दिया गया है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आप पर्सनली नहीं पूछना चाह रहे, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल हैं, कुछ भी, तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जैसा कि आज भी उसामा साहब ने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, हमेशा की तरह नेक्स्ट टाइम भी देंगे इंशाल्लाह। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।